गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम भारत के लोकतंत्र यानी कि राजनीति शास्त्र की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम की 10th क्लास की। ठीक है, चाहे वो CBSE हो चाहे हरियाणा बोर्ड, मतलब किसी बोर्ड के एक समान रहता है। ठीक है, राजनीति की जो बुक होती है। ठीक है, इसमें पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी। क्या पढ़ेंगे हम? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है कि सत्ता का के अंदर हिस्सेदारी। जैसे कि भारत का एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, सभी को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। ठीक, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिसमें, जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका, हम जब ऐसे तो पढ़ते थे, कहानी के तौर पे नहीं पढ़ते, तो क्या बन जाता हमारे दिमाग में कौवा पैदा हो जाता है कि क्या पता है तो क्या है, सोशल साइंस क्या है। ठीक है, कहानी के तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो आज हम क्या है, इसके अंदर दो देशों की कहानी है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, सत्ता का टकराव, बंटवारा, सत्ता का बंटवारा। जब सत्ता के बंटवारे की बात आती है तो सीधी ही बात है, क्या होगा? टकराव होगा। ठीक, और टकराव का सोल्यूशन यानी कि समस्या समाधान क्या होता है? साझेदारी। ठीक है, कि सभी को उनकी हिस्सेदारी मिल जाए और सभी के काम होने लगे। जैसे कि मान लो कोई अल्पसंख्यक होता है, एक बहुसंख्यक। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जिसमें जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यावाद, और जिस समुदाय की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यावाद होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि बेल्जियम देश है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल भारत का जो हरियाणा राज्य है उसके क्षेत्रफल से भी छोटा है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, और उससे भी छोटा है बेल्जियम देश। तो बेल्जियम क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। कैसा देश है? छोटा सा देश है। बेल्जियम का क्षेत्रफल हरियाणा, भारत में जो हरियाणा राज्य है उसके क्षेत्रफल से भी कम है। ठीक है, बेल्जियम जो देश है उसकी सीमाएं 4 देशों के साथ लगती है। ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। ठीक, 4 देशों के साथ लगती है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, इन 4 देशों के साथ क्या है, बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। बेल्जियम की जो आबादी है 1 करोड़ है, यानी कि हरियाणा की आबादी से आधी कम है। कितनी है? 1 करोड़, यानी कि हरियाणा राज्य की आबादी से आधी है। छोटा है देश है। और इस देश में भी क्या है, जातीय बनावट पर क्या थी? लड़ाई थी हुई। ठीक है, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट जटिल है। क्यों है भाई? देखो, एक होता अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यकवाद। क्या देखा जाता है, मान लो जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो कम संख्या वाले को क्या करता है? दबाता है ना भाई। जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो कम न दबाओगा, यानी कि ठाडा कमजोर न दबाओगा। ठीक है, कहा नहीं करें अब ठाडा मारा खाव खान देना, सुबह सोने देना। लेकिन बेल्जियम में क्या था? उल्टा। क्या था बेल्जियम में? उल्टा था। बेल्जियम में क्या 59% जो है डच भाषी थे। ठीक है, और 40% जो थे वो फ्रेंच भाषी थे भाई। क्या थे? फ्रेंच भाषी थे। लेकिन बन क्या गई, जो और तो देश जो संपूर्ण देश का हिस्सा था उसमें तो क्या था, जो डच भाषी थे उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहां पर फ्रेंच भाषी ज्यादा थे। तो इस कारण इब्न बताओ, कोई किसी देश की मेन जगह पर बैठा है, सारा सिस्टम वहां से चलता। मान लो जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है भारत की। ठीक है, और भारत से, दिल्ली से ही हमारा भारत देश चल रहा, और वहां पर जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो क्या करेंगे? अपने अधिकारों को ऊपर उठाएंगे और दूसरों के अधिकारों को वो छीन लेंगे। ऐसा ही क्या है बेल्जियम के अंदर, हालांकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फिलेमिश इलाके में, कौन से इलाके में रहता था? फिलेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। बेल्जियम का 59% हिस्सा, ठीक है, फिलेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। 40% जो लोग हैं वो
वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। 40% लोग कहाँ पर रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा। फ्लेमिश में कितने हैं? 59%। कौन सी भाषा वाले? डच भाषा वाले। ठीक है। और वेलोनिया में कितने हैं? 40%। कौन सी भाषा वाले? फ्रेंच भाषा वाले। सही हो गया। 1% जो आबादी बच गई, ये आबादी जर्मन भाषा बोलती है। ये आबादी क्या बोलती है? जर्मन भाषा बोलती है। राजधानी जो ब्रुसेल्स है। अब बात क्या थी? बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। कौन सी है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वैसे तो बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग भाषा बोलते हैं? 40%। लेकिन बेल्जियम की ब्रुसेल्स राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। जबकि बेल्जियम के अंदर डच भाषा ज्यादा बोली जाती है, लेकिन राजधानी के अंदर 20% बोली जाती है। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी ज्यादा ताकतवर व समर्थ है। जो फ्रेंच भाषा वाले हैं वो बेल्जियम के अंदर ज्यादा ताकतवर, ज्यादा समृद्ध थे, ज्यादा वो सुख सुविधा लेते थे। क्यों? वो देश की राजधानी के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है। तो डच भाषी लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि उनको उनके अधिकार बहुत, आर्थिक विकास हुआ, जो शिक्षा हुई, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, एक नागरिक को जो मिलनी चाहिए, ठीक है, वो जो चीजें थी वो फ्रेंच भाषी, जो डच भाषी थे, उनको बहुत बाद में मिली। और इस बात से डच भाषी क्या थे? नाराज थे। उनको भाई हमने भी कुछ दो है, हमारे अधिकारों का आनंद लाग रहा है, हमारी तरफ भी ध्यान दो। तो 1950-1960 का जो दशक था, 1950-1960 में जो डच भाषा वाले थे, ठीक है, और जो फ्रेंच भाषा वाले थे, दोनों का टकराव हो जाता है। किस पर? अधिकारों के ऊपर। दोनों की लड़ाई माच गया है। ठीक है। तो ये जो लड़ाई हुई दोनों भाषी लोगों की, इसका सबसे अधिक जो असर देखा गया वो राजधानी ब्रुसेल्स में देखा गया। कहां पर देखा गया? राजधानी, सबसे ज्यादा टकराव राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ। ठीक है। दोनों, समस्या क्या थी भाई? देखो समस्या क्या थी, वो स्टार्ट में बताया था, बहुसंख्यावाद वाले अल्पसंख्यावाद वालों को दबा देते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। क्या था? समस्या थी कि संख्या में डच भाषी ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन वे ही धन व समृद्धि में कमजोर थे तथा अल्पमत में थे। यानी कि देश की जो राजनीति थी उनमें इनकी संख्या कम थी। ठीक है। फिर क्या होता भाई? ये था जातीय बनावट। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कैसी है? जटिल है। तो जातीय क्या होता है? जातीय का अर्थ क्या होता है? जातीय या एथेनिक। जातीय को क्या बोलते हैं? एथेनिक। एथेनिक होता क्या है? ऐसा सामाजिक विभाजन, यानी कि समाज का एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें हर समूह, इसमें भाई सारे, जैसे हम अपने भारत के अंदर की बात करने लग जाए, ठीक है, जिसमें सारे समूह है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म मान लिए, सभी जातियां मान ली, ठीक है। वे क्या मान लेते हैं कि वे अपनी अपनी संस्कृति को तो अलग मानते हैं। क्या मानते हैं? अपनी संस्कृति को। जैसे भाई, जैसे सिख हैं अपने गुरुओं को मानते हैं, हम अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। ऐसे क्या है, हम अपनी संस्कृति को तो अलग अलग मान लेते हैं, मानते हैं, ठीक है। यानी कि साझी संस्कृति पर आधारित विभाजन, साझी संस्कृति पर आधारित विभाजन। अपनी संस्कृति तो साझा मान ली, लेकिन अपना विभाजन कर लिया, ठीक है। यानी कि जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समाज के पूर्वजों से हुई। जो मतलब हमारा जो समाज है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज तो एक हैं। क्या? हमारे पूर्वज तो एक हैं, ऐसा तो वे मानते हैं। लेकिन वे क्या भी और क्या मानते हैं कि हमारी शारीरिक बनावट जो है, हमारी जो संस्कृति है वो भी एक है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वे एक धर्म या एक राष्ट्रीयता को माने, ठीक है। तो एथनिक या जातीय क्या होता है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समाज समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए शारीरिक बनावट व संस्कृति एक समान है, एक जैसी है।
फिर भी ये जरूरी नहीं है कि ये एक धर्म या एक राष्ट्रीयता माने। जैसे उन्होंने कहते बिल्कुल भारत से अमेरिका चला गया बड्डा, ठीक है, तो उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी? हमारे जैसी होगी, भारतीयों की जैसी होगी, ठीक है। उनकी संस्कृति भी हमारी की तरह होगी, लेकिन नागरिक कहाँ के? वो अमेरिका के। वो बोलते नहीं भारतीय मूल का है, ये तो इंडियन मूल का है, ठीक है, यानी कि हमारे पूर्वजों का उसके अंदर खून दौड़ रहा है। तो यही होती है एथनिक या जातीय, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन सकते हैं भाई इस लेसन के अंदर? यानी कि बेल्जियम, ये कहानी थी बेल्जियम की। ऐसे ही क्या है श्रीलंका के अंदर हुआ था। श्रीलंका के अंदर इसका उल्टा था भाई। क्या था? श्रीलंका के अंदर इसका उल्टा था भाई, ठीक है। वहां क्या है, श्रीलंका में शेली और तमिल बोलने वाले थे। शेली बोलने वाले ज्यादा, तमिल बोलने वाले कम, ठीक है। तो शेली क्या बहुसंख्यावाद थे, और जो तमिल है वो अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यावाद वहां पर ज्यादा संख्या वाले यानी कि शेली अल्पसंख्यक यानी कि तमिलों को दबाए रहते थे, उनके हकों को मारते रहते थे। तो श्रीलंका के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरी कहानी पहले बेल्जियम के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बेल्जियम किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। बेल्जियम का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल से भी कम है? हरियाणा राज्य के। बेल्जियम की सीमाएं कितने राज्य देशों से लगती है? 4। कौन कौन से? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्समबर्ग, ठीक है। बेल्जियम की आबादी कितनी है? 1 करोड़। किस राज्य की? भारत के किस राज्य की आबादी से आधी है? हरियाणा राज्य की आबादी से भी आधी। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कैसी है? जटिल है। बेल्जियम देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा किस इलाके में रहता है? 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, ठीक है। फ्लेमिश इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। डच भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 59% लोग बोलते हैं। फिर बेल्जियम के वेलोनिया क्षेत्र में कौन सी भाषा के लोग रहते हैं? फ्रेंच भाषा के। फ्रेंच भाषी किस क्षेत्र में रहते हैं? वेलोनिया में। कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं, ठीक है। फिर है जर्मनी। बेल्जियम में जर्मनी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 1% है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा बोलती है। 20% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा बोलती है, ठीक है। राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषी है, ठीक है। डच और फ्रेंचों के बीच तनाव कब हुआ? 1950-60 के दशक में। सबसे ज्यादा टकराव कहां पर हुआ था? डच और फ्रेंचों का बेल्जियम में, राजधानी ब्रुसेल्स में। समस्या क्या थी कि यहाँ पर जिनकी संख्या ज्यादा है यानी कि डच भाषी व धन व समृद्धि में कमजोर व अल्पसंख्यक थे, ठीक है। तो ये थी सत्ता की साझेदारी, जो पहला लेसन है, ठीक है, लोकतंत्र का, अपनी 10वीं क्लास का। तो आगे अगली जो हम क्लास लगाएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे आज का टॉपिक और इसके क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्लास पसंद आएगी। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे ही पूरी किताब को पढ़ते चलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।